अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, इस वक्त हम परेड ग्राउंड की तरफ रवां दवा हैं, जहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, तो हम उसको विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये है वो लम्हा जब पाकिस्तान की अनाउंसमेंट हो रही थी और पहला पैगाम जो जारी किया गया, ये कहा गया कि ये ऑल इंडिया लाहौर है, आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। 13 अगस्त 1947 11:50। उसके बाद अगली अनाउंसमेंट जो हुई वो ये है, ये रेडियो पाकिस्तान है, आपको पाकिस्तान मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 रात 12:05 पर ये अनाउंसमेंट की गई और हमें बताया गया कि हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है। तो तमाम देखने वालों सुनने वालों को पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक। जी, तो इस वक्त हम परेड लाइन में मौजूद हैं, जहां पर 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से ये एक तकरीब, ये प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था, जहां पे जो शुहदाए मारका के हवाले से बातचीत हुई और जो जंगी हमारा सामान है उसके हवाले से यहाँ पे नुमाइश जारी थी कि जो आम तमाम पब्लिक के लिए था। ये है वो जगह जहाँ हम आपको आज लेके आए हैं 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से। ये इसका है एंट्री पॉइंट। जी ना, भी आप भी जा सकते हैं एंट्री पॉइंट। जी, तो माशाल्लाह इस वक्त यहाँ का मौसम भी बहुत खूबसूरत है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं और इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर और ख़ूबसूरत मौसम, जहाँ पे ये पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में अवाम भी यहाँ परेड ग्राउंड में मौजूद है। और यहाँ पे हम आपको आगे चल के दिखाते हैं कि यहाँ पे जो नुमाइश की गई है वो किन किन चीज़ों की है, आपके सामने रखते हैं। स्टार्ट लेते हैं जी यहाँ से, टॉप सिग्नल्स। तो ये वो जगह है जहाँ हम आपको लेके आए हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी का जो सेटेलाइट मोबाइल सिस्टम है, माइक्रोवेव, कॉम्बैट रेडियो, फाइबर, वॉइस, वीडियो, डेटा सर्विलेंस, और ये है पूरा सिग्नल सिस्टम जो कि वर्किंग कंडीशन में होता है। मेरा साथ खड़े जाए वहाँ पे खड़े जाए। ये इब्राहिम साकिब। अस्सलामुअलैकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी के उस सिस्टम के पास जो ख़ास तौर पे हालात अभी रिसेंटली जो इंडिया के साथ जंग हुई थी उस दौरान जो हमारा सिस्टम यूँ समझ लें हैकिंग सिस्टम था, उसकी बेस के ऊपर हम बात करेंगे, जो ज़मीन पे बैठकर और रेडियो लिंक को जो है वो इंटरसेप्ट करता है और फिर उसके नतीजे में जो हमारे पायलट्स होते हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसकी बुनियाद पर वो फैसला करते हैं। तो हम थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में डिटेल जानेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, बताइएगा कि ये किस तरह से काम करता है और इसकी रेंज कितनी होती है? और बेसिकली सर ये रेडियो इंटरसेप्शन और डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए यूज़, बेसिकली ये सिस्टम है, ये रेडियो इंटरसेप्शन और उसकी डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। इसका एंटीना है, एंटीने की सर्टन हाइट है 18 to 20 मीटर्स, तो एंटीना अप हो जाता है और लाइन ऑफ साइट पे काम करता है बेसिकली। इसकी जो रेंज है, कवरेज रेंज है 25 to 30 किलोमीटर। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है, ऑल डायरेक्शंस में ये 25 to 30 किलोमीटर तक जो भी रेडियो या इमिटर बातचीत करेगा ये उसकी इंटरसेप्शन करेगा और उसकी डायरेक्शन हमें बताएगा। और उस डायरेक्शन उस के लिए इसके अंदर डिफरेंट इंटरफेस लगे होते हैं, फिर स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, उस पर ऑपरेटर बैठे होते हैं और रियल टाइम में उनकी बातचीत को सुनते हैं और उस बातचीत की बेस पर फिर डिसीजन दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो ये है जी वो सिस्टम जो हमारे पायलट्स को हेल्प आउट करता है डिटरमिन करने में कि हमारा दुश्मन इस वक्त क्या सोच रहा है और हमें उसके मुकाबले में क्या चाल चलनी है, और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये फैसला लिया जाता है। और यही वो हालात हैं हमारे जो हमारे जवानों को जो है वो मदद फराहम करते हैं। तो हम दुआगो है कि अल्लाह ताला हमारे इस
सिस्टम को हमें मजबूत से मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम अपने दुश्मन का अच्छे से मुकाबला कर सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये है चाय। पाकिस्तान जिंदाबाद। इब्राहिम टैंकी पर खड़े हुए अप एंड डाउन करें। अनाबिया टैंक के ऊपर मौजूद हैं और नाबिया सही करके निशाना लगाएं। नीचे बैठ गए। यस फायर। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। जैसे ट्रॉफीज हैं और ये पतला है, ये पतला है, जिम कर रहा है, इसमें गोली चला रहा है, इसमें ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें गन को ऊपर छाल, इसमें ये गन से शूट कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी ट्रॉफी दुनिया की सबसे बड़ी तो ये है गोल्डन ट्रॉफी। गोल्डन वाला घोड़ा ट्रॉफी दोस्तों, इसमें ये लड़ है क्योंकि इसमें इसकी भी ट्रॉफी बनाई हुई है अलग से, तो देख सकते हैं आप। ये है जी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को धूल चढ़ा दी। मार का है हक की फतह कौम को मुबारक। The celebrations of the Pakistani nation and Pakistan Army। ये हैं जी हमारे फौजी जवान जो महाजों के ऊपर इस तरह से जांफशानी के साथ लड़ रहे होते हैं और आप देखें कि ये आग के शोले और उसके बावजूद ये मर्द मुजाहिद अपने अर्ज़ पाक की दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। ये हैं जी पाकिस्तान के वो हीरोज़, वो गुमनाम हीरोज़ जो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं अपने मुल्क की खातिर। ये हैं जी कुछ तस्वीरी झलकियाँ जो हम आपको दिखाते चले, जो महाज के ऊपर फ़ौजी जवान लड़ रहे होते हैं तो उस वक्त के ये मनाजिर हैं, चाहे वो लकुदक से राह हों, पहाड़ हों या बर्फ़ पोश चोटियाँ, तो ये पाकिस्तान के जवान इस तरह से अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान ख़तरों में डालकर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। तो ये है जी सलाम जवानों को जो अपने अर्ज़ पाकिस्तान की खातिर इतने मुश्किल हालात में लड़ते हैं। ये है जी वो मनाजिर, वो तारीख़ी मनाजिर जो 1965 की वार के हैं। ये देखें, ये उस वक्त के लोग हैं जिनकी आप इस वक्त देख रहे हैं कि कमांडर जो है उन्हें हिदायत जारी कर रहे हैं और ये अपने मुल्क के दिफा में सरशार अपनी जानों के नजराने पेश करने को तैयार बैठे हैं और वक्त ने साबित किया कि इन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत अपने खून से दी और भारत को शिकस्त फाश हुई। हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान के ये जवान इसी तरह अपने मुल्क की हिफाजत करते रहें। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। थैंक यू। पाकिस्तान को बड़ा बोरा था कि कब्जा कर लेंगे, लेकिन इंडिया को तो खुद ही कब्जा हो गया। और पाकिस्तान के जवानों ने कैसे लड़ा? अल्लाह की मदद से। अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चल ठीक है, मैं फिर यही लेके आ रहे हैं। दोस्तों ये सारे वही मिसाइल है, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था।
नहीं बताएं ये क्या है? ये गन्स है। गन्स है। गोल्डन वाली गन चाहिए। सिंक। ये सारी गन बहुत खतरनाक है। बताएं जरा, ये जंगी टैंक से जो यूज होते हैं जंग के अंदर, दोस्तों ये जंगी टैंक जंग होती है। यूज होते हैं जंग में। और ये कोई खतरनाक फायर निकलते हैं। आपने बंदूकों का नाम तो सुना ही होगा। ये टैंक है। टैंक है बिल्कुल। बाबा मुझे इस टैंक के ऊपर चढ़ना है। ये है जी गोले जो दुश्मनों के ऊपर बरसाए जाते हैं। और बाबा जानी ये है टैंक जो कि जंगों में इस्तेमाल होते हैं ज़मीनी फाइट के लिए। जी आप जाएं ना इब्राहिम, उस पर चढ़ें। टेक्सला के अंदर इनको बनाया जाता है। ये टैंक है जी जो कि ज़मीनी लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं। और अनाबिया यहाँ आ जाएंगे। पीछे बैठ के चले। नाबिया बैठ जाए पीछे, पीछे बैठे ना, पीछे। अनाबिया और इब्राहिम अल्लाहु अकबर। इब्राहिम और अनाबिया, यहाँ पर बहुत सारे अनाबिया और अनाबिया इस वक्त अल खालिद टैंक के अंदर मौजूद हैं। और ये देखें अनाबिया पीछे होकर बैठे। कैसा लग रहा है आपको टैंक में बैठकर? भारत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आपने बम मारना है। इसके जो मुख्तलिफ सिस्टम हैं जो टैंक के अंदर मौजूद होते हैं। ये देखें जी अनाबिया, आप ऊपर देखें। और इब्राहिम अल खालिद टैंक के अंदर मौजूद हैं। इधर ऊपर देखें जी, कैसा लग रहा है? चलें ठीक है, आ जाओ। खालिद टैंक से इब्राहिम और अनाबी जी पाकिस्तान के दिफाई आलात, और इनमें से एक सबसे बड़ा अहम जो है वो उसे कहते हैं रडार सिस्टम। ये है वो रडार सिस्टम जो कि दुश्मन की तरफ से आने वाले जहाज़ों को जब भी वो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होते हैं डिटेक्ट कर लेता है, और फिर उसके बाद उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे आर्मी के जवान पायलट्स मुँह तोड़ जवाब देते हैं। अच्छा, ये है जी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने हालिया भारत के साथ जो जंग हुई 10 मई को, उसमें
दुश्मन को जो है उन्होंने धूल चटाई और उनके बहुत सारे तैयारे मार गिराए, राफेल समेत। तो ये है पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम जो कि यहाँ पे जो कि ऑपरेटर्स यहाँ बैठे होते हैं, मॉनिटर्स कर रहे होते हैं ऑफिसर। ये इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं। जो मिल के काम करते हैं। ही मेरे डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करते हुए इब्राहिम, आपने क्या काम किया वहाँ पे, देखा आपने? ये वो सिस्टम है जो एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पर बैठ के जो है वो अब पाकिस्तान नेवी की बारी है और यहाँ पे पाकिस्तान नेवी के जो जंगी इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में आपको बताया। ये देखिए सबमरीन्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जी यहाँ पे। और टाइम हमारे पास शॉर्ट है, थोड़ा हम लेट हो गए थे। ये है जी गन बोट है जो कि समंदर के अंदर होती है इब्राहिम। दोस्तों तो और ये यहाँ क्या कर रही है? यहाँ पे हमें ये मॉडल दिखाए गए हैं कि ये इस तरह से वहाँ पे मौजूद होती हैं और इस तरह से इसके ऊपर हेलीपैड बना होता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह उतरते हैं। ये सारा कुछ समंदर के अंदर और होता है जंग के दौरान। और ये इसकी स्पेसिफिकेशंस। बाबा ये है पाकिस्तान नेवी। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि जंगों के अंदर इस्तेमाल होते रहे हैं। इसमें हेलीकॉप्टर्स की काफ़ी एक रेंज यहाँ पे मौजूद है। ये पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद पाकिस्तान नेवी के हीरोज। यार बाबा देखिए ये मुख्तलिफ मॉडल्स के जो है ना ये शिप्स हैं। इसका नाम है हैबत। ये खौफ तारी कर देता है दुश्मन के ऊपर। समंदर के अंदर इसकी मौजूदगी दुश्मनों के लिए हैबत का बायस होती है। समंदर है। हाँ, ये देखेंगे ये पाकिस्तान नेवी के पास ऐसे ऐसे शाहकार मौजूद हैं जो दुश्मन के ऊपर हैबत की तारी कर लेते हैं। और ये इब्राहिम मैं शिप पे हूँ, नीचे समंदर तो आज वो खुशबू जो होगी समंदर तो कोई बना नहीं सकता, इसलिए समंदर जैसी टाइलें लगाई हुई हैं। और गाइस ये जो शिप है ना ये कोई आम शिप नहीं है, ये दुश्मनों को भी खत्म करता है। और इस शिप की सबसे खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक शिप है और इसमें ढेर सारे मिसाइल बम भी है, नॉर्मल शिप की तरह नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों मैं समंदर में छलांग मारूं और बाय बाय मार ले छलांग। ये बारिश कहाँ से हो रही है?
समरीन होती है वो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है और दुश्मनों को तबाह भी कर सकती है, क्योंकि समरीन समंदर में चलती है दोस्तों। ये है जी ऑपरेशन ज़रबे। बाबा चलो ना, मुझे उस पे चढ़ना है। तो आ रहे थोड़े कुछ 1:30 बजे, 1:30 बजे पेड़ बजी पेड़ बजी। रोड हाँ हो सके हो। दोस्तों अब हम थक गए हैं। ड्रोन्स देखिए ना भैया, ये होते हैं ड्रोन्स। ये कैसे काम करते हैं, जाके दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। ये मुख्तलिफ रेंजेस के ड्रोन्स हैं यहाँ पे बैठे। अल-फतह मिसाइल, फतह 1 मिसाइल है जिसकी रेंज 140 किलोमीटर है। दोस्तों अब हम इतनी देर तक मेहनत कर रहे हैं और थक भी गए हैं। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अर्ज़ पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों को अपनी अमान में रखे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को नेक हुक्मरान अता करे जो पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की के सफ़र पे गामज़न कर सके। तो बस अब यहीं तक था आज का सफ़र, और इब्राहीम और अनाबिया के साथ मुझे साकिब फरीद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, और आपसे इजाज़त चाहते हैं अनाबिया और इब्राहीम के साथ। ये बहुत थक चुके हुए हैं, और मिलते हैं इंशाअल्लाह नई वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय, लाइक शेयर।